दोस्तों, आपको पता है सबसे लिबरल धर्म कौन सा है? आपको अंदाजा है सबसे ज्यादा आजादी किस विचार में है? लिबरल विचार का सोर्स क्या है? जवाब है सनातन धर्म। जी हाँ, सनातन विचार ही सबसे लिबरल है, सबसे वास्ट है। इतना कि इसे दूसरे धर्मों से कंपेयर करना ही हमारी बेवकूफी होगी, क्योंकि सच तो ये है, सनातन को हम धर्मों की कैटेगरी में रख ही नहीं सकते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित ड्योंडी और सनातन सोच के इस वीडियो में मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि कैसे हर सनातनी सबसे लिबरल इंसान है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्यवेत्। मतलब सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपस में मिलजुल कर रहें। यहाँ सनातन धर्म के इंक्लूसिव नेचर की बात हुई है। यहाँ रिलीजन बायस्ड को बहुत पीछे छोड़कर ह्यूमन लेवल पर सबके उद्धार की बात की गई है। साथ ही हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज देते हैं। हम दुनिया को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये सारा संसार, ये सारी दुनिया एक परिवार है। वेदों में यह भी कहा गया है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, मतलब सत्य एक ही है, विद्वान उसे अपने अपनी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। यानी अल्टीमेट पावर एक है, जिसे हर कोई अपनी तरह से पूछ सकता है। सभी एक पावर होने की बात तो मान लेते हैं, पर उस तक पहुंचने के लिए अपने तरीके थोपते हैं। पर सनातन सोच ऐसी नहीं है। हम मानते हैं सत्य एक है, वो अल्टीमेट पावर एक है, पर उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते उस अल्टीमेट पावर तक पहुंचना चाहते हैं। और इन रास्तों को एक्सप्लोर करने की खुली छूट सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में ही है, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। जिस तरह इंसान के भाव, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसकी एनर्जीज अलग होती हैं, उसी तरह अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचने का रास्ता भी अलग हो सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा भगवान सबसे बड़ा भगवान, ये हमने कभी नहीं कहा। सनातन तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाली सोच है। लेकिन दिक्कत तब आई जब वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस पड़ा, जिन्होंने कहा देयर इज ओनली वन गॉड, और हम हो गए कंफ्यूज, जबकि हम तो कण कण में भगवान को ढूंढने वाले लोग हैं। और तो और हमें इतनी फ्रीडम है कि हम अपने भगवान खुद चुन सकते हैं, अपने इष्ट देवता के रूप में। आप नोट करेंगे, एक ही घर में मम्मी पापा राम के भक्त हैं तो बेटी दुर्गा की, बेटा शिव को मानता है तो नई नई आई बहू कृष्ण को सब कुछ मानती है। वहीं घर का सबसे छोटा बेटा किसी से रिलेट नहीं करता, बस नेचर को अल्टीमेट ट्रुथ मानकर फॉलो करता है। ये सब सनातन में एक्सेप्टेबल है। आप किसे अपना इष्ट चुनते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। फर्क पड़ता है कि आपको अपना रास्ता पता होना चाहिए, आपकी भावनाएं प्योर होनी चाहिए और दूसरों के प्रति आपके दिल में सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता हम कौन है, कहाँ से आए हैं, किस धर्म के हैं, काम क्या करते हैं। हम सब में एक ऐसा तत्व है जो हमें जीवित रखता है, वो है लाइफ। उस लाइफ को अपग्रेड करने के लाखों या कहिए करोड़ों तरीके हैं। जितने लोग हैं उतने तरीके हैं, और सभी तरीके आपको अपने अंदर ले जाते हैं। और अपने आप को अंदर से एक्सप्लोर करने का प्रोसेस हजारों वर्षों से सनातन धर्म में फॉलो होता आ रहा है। और आज भी इस एक्सप्लोरेशन की लिबर्टी, इसकी फ्रीडम हमारे पास है। लेकिन फ्रीडम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी जिससे हमें लाइफ को अपग्रेड करना है, ना कि डिग्रेड। सनातन सोच के माध्यम से हम आपको यही एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस फ्रीडम को अपना दोस्त बनाइए, ना कि दुश्मन। प्रणाम।